गति सर्वदोषं सर्वाधिदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचिते स्वल्पज्ञानिताय कर्म स्वरूप को जान कर अकर्म स्वभाव पहचान अकर्तृत्व को भोग कर। नामकर्म की आवाज कम है। नामकर्म के भेदों की जो चर्चा है वो हमारी चल रही है, जहाँ पर हमने कल जो हमारी चर्चा हुई थी स्थिर अस्थिर, शुभ नामकर्म, अशुभ नामकर्म, सुभग नामकर्म, दुर्भग नामकर्म, सुस्वर नामकर्म और दुस्वर नामकर्म। स्थिर अस्थिर नामकर्म किसे कहते हैं? जिसके कारण शरीर के धातु और उपधातु की स्थितियां एक समान बनी रहती हैं, उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। जो स्थिर रहती है ऐसी जो अवस्था होती है वह स्थिर नामकर्म के कारण होती है, और जिस कर्म के उदय से शरीर के धातु और उपधातु अस्थिर बने रहते हैं, जिनमें बहुत परिवर्तन दिखाई देता है, वो अस्थिर नामकर्म का उदय उसमें होता है। जैसे कोई जीव होते हैं कि बहुत लंबे समय तक उनका एक ही प्रकार का वजन है, एक ही प्रकार का उनकी शारीरिक संरचना बनी रहती है, तो वे स्थिर नामकर्म के कारण है। और किसी की होती है जो बहुत जल्दी जिसमें परिवर्तन आ जाता है, वो अस्थिर नामकर्म है। शुभ नामकर्म जिसके कारण शरीर के अवयव सुंदर होते हैं वो शुभ नामकर्म है, जिसके कारण शरीर के अवयव असुंदर होते हैं वे अशुभ नामकर्म है। कल हमने ये सोच रहे थे कि तिर्यंश गति के जीवों का कैसा होता होगा। तो तिर्यंश गति के जीवों में भी जैसे हमारे जितने भी नामकर्म हैं, इनको प्रशस्त और अप्रशस्त में विभाजित किया जाता है। तो मुख्य रूप से तो तिर्यंश गति के जीव अप्रशस्त वाले ही कहे जाते हैं, परंतु उनमें भी शुभ नामकर्म पाया जा सकता है, सुस्वर नामकर्म, सुभग नामकर्म, पर मुख्यतः उनमें अप्रशस्त नामकर्म की अधिक होती है। तो शुभ नामकर्म में शुभ नामकर्म और सुभग नामकर्म में क्या अंतर है? शुभ नामकर्म और सुभग नामकर्म में क्या अंतर है? हाँ बिल्कुल, मतलब शुभ नामकर्म में आपके अवयव इत्यादि आप दिखने में सुंदर हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि दूसरों को आप अच्छे लगे। दूसरों को अच्छे लगने के लिए कौन सा नामकर्म होना चाहिए? उसके लिए सुभग नामकर्म होना चाहिए। सुभग नामकर्म होने के लिए सुंदर होना आवश्यक है क्या कि नहीं है? हाँ, सुभग नामकर्म होने के लिए सुंदर होना आवश्यक नहीं है, और दुर्भग नामकर्म होने के लिए असुंदर होना भी जरूरी नहीं है। जो सुंदर है उसका भी दुर्भग नामकर्म का उदय चल सकता है, और जो अशुभ नामकर्म वाला है, जो सुंदर नहीं भी दिखता है, उसका भी दुर्भग नामकर्म सुभग नामकर्म उसके ही हो सकता है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक दिखने में सुंदर हो, यह शुभ और अशुभ नामकर्म है, और सुभग दुर्भग में आप जैसे भी दिखते हो, जैसी भी शारीरिक संरचना हो, लेकिन अन्यों को आप में प्रीति होना चाहिए। तो जो प्रीति का जो भाव आपके प्रति उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? वह सुभग और दुर्भग नामकर्म के कारण यह होता है। अब इसमें थोड़ा सा ऐसा हम समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति को कुछ लोग चाहते हैं और कुछ लोग नहीं चाहते, तो उसका कौन सा नामकर्म चल रहा है? जरूरी नहीं है ना कि एक ही व्यक्ति को सभी लोग चाहें और उसी एक व्यक्ति को सभी अप्रीति पूर्वक देखें, तो उसके सुभग नामकर्म है कि दुर्भग नामकर्म है? तो हाँ, दोनों है। ठीक है, जिस जीव जो जीव प्रीति कर रहा है उसकी अपेक्षा से सुभग नामकर्म चल रहा है, और जो प्रीति नहीं कर रहे, मतलब दोनों कर्मों का उदय एक साथ चल सकता है। तो जो प्रीति नहीं कर रहे हैं उनके प्रति उनकी तरफ से क्या है? दुर्भग नामकर्म है। 100 लोग हैं मान लीजिए, 100 लोगों में से 50 लोग चाह रहे हैं और 50 नहीं चाह रहे, तो 50% क्या चल रहा है? सुभग नामकर्म का उदय है, 50% दुर्भग नामकर्म का है। अब इसमें अंतर पड़ सकता है, 60-40 का भी हो सकता है, 70-30 का भी हो सकता है, हाँ, जितना भी हो सकता है। तो एक साथ दोनों प्रकार के
सुभग दुर्भग नाम कर्म जो है वो दोनों प्रकार के ये है, चल सकते हैं। इसी प्रकार से शुभ और अशुभ की भी जो हमने बात की, ये भी दोनों जो कर्म है ये एक साथ हमारे हो सकते हैं, दोनों का उदय एक साथ हो सकता है। सुस्वर नाम कर्म और दुस्वर नाम कर्म की बात करें तो अब मुझे बताइए, ये दोनों कर्म एक साथ चल सकते हैं क्या? चल सकते हैं, क्योंकि किसी को किसी की आवाज अच्छी लगती है और किसी को वही आवाज बुरी लगती है। जैसे हम कल ही जो उदाहरण हम आपको दे रहे थे, हाँ हाँ अच्छा है, लेकिन लोग जो ऐसा है जिनको लोग लगे उनको अच्छा लगेगा, जिनको नहीं लगे। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा ऐसा अंतर रहेगा कि अगर अच्छी ही आवाज है तो सुस्वर नाम कर्म का उदय भी उसके चल रहा है, लेकिन अगर किसी को पसंद नहीं आ रही है तो उसमें हम दुर्भग नाम कर्म, उसमें हम समझ सकते हैं कि भाई है तो अच्छी, आवाज तो अच्छी है, लेकिन किसी को पसंद आ रही है और किसी को नहीं आ रही है। जैसे कल ही जो हम उदाहरण दे रहे थे, उषा उत्थप है, तो उसकी जो आवाज है वो, उसको ना तो सुस्वर नाम कर्म में पूरी तरीके से रखा जा सकता है और ना ही दुस्वर में रखा जा सकता है। सुस्वर में इसलिए नहीं रखा जा सकता क्योंकि जैसी स्त्रियों की पतली और मधुर आवाज होनी चाहिए वैसी नहीं है, उस अपेक्षा से तो सुस्वर नाम कर्म में नहीं है। लेकिन जैसी भी आवाज है लोग उसको पसंद कर रहे हैं, सामान्य महिलाओं की मधुर आवाज से भी अधिक उसकी आवाज को पसंद किया जा रहा है, तो उसको दुस्वर नाम कर्म के अंतर्गत भी नहीं रखा जा सकता। तो कैसा होगा, किसी अपेक्षा से, मतलब दोनों प्रकार की कर्म का उदय उनका चल रहा है, सुस्वर नाम कर्म का भी चल रहा है और दुस्वर नाम कर्म का उदय भी, दोनों एक साथ उनके चल सकते हैं। अब आते हैं अगले में, आदेय नाम कर्म और अनादेय नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से कांतिमान शरीर उत्पन्न होता है उसे आदेय नाम कर्म कहते हैं, और जिस कर्म के उदय से कांतिमान शरीर नहीं होता है उसे अनादेय नाम कर्म कहते हैं। मतलब जो शरीर में एक जो कांति होती है, जिसे हम कहते हैं ना ग्लो कहते हैं, किसी का अपने आप ही होता है, किसी को लाना पड़ता है, तो वह जो अपने आप ही जो एक कांति उत्पन्न होती है, ऐसे जो बहुत सारे हमने देखे उद्योग नाम कर्म है, वह भी इसी प्रकार का है। हाँ, और ये जो आदेय है वह भी उसी प्रकार का है, लेकिन आदेय नाम कर्म का थोड़ा अलग विवक्षा भी ग्रंथों में प्राप्त होती है। वहां पर आता है कि आदेय नाम कर्म का मतलब है कि जिसे आदर प्राप्त होता है वो आदेय नाम कर्म है, और जिसको उतना आदर प्राप्त नहीं होता वह अनादेय नाम कर्म होता है। यश कीर्ति और अयश कीर्ति से थोड़ा सा अलग है। आदर का मतलब यहाँ पर है कि जिसकी वाणी को श्रेष्ठ माना जाता है, मतलब अगर वह कुछ कहे तो सब लोग उसकी बात को मान ले, तो सब लोग उसकी बात मान ले, ये आदेय है। और किसी जीव की प्रसिद्धि होना, यश होना, वो यशस कीर्ति नाम कर्म है। मतलब दोनों में अंतर क्या है? आदेय नाम कर्म में देखिए नीचे भी इसकी अलग प्रकार से जो परिभाषा है वो दी है, जिस कर्म के उदय से संसारी जीवों के बहुमान्यता उत्पन्न होगी। बहुमान्यता मतलब कि बहुत से लोग आपकी बात को मान रहे हैं, तो बहुत से लोग आपकी बात मान रहे हैं, इसके लिए यश कीर्ति होना जरूरी नहीं है। इसके लिए कौन सा होना जरूरी है? आदेय नाम कर्म होना जरूरी है। आदेय नाम कर्म में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। ये आवश्यक नहीं है कि वो बहुत प्रसिद्ध हो, लेकिन उसका क्या होगा? व्यक्तित्व उसका प्रभावशाली होगा, आकर्षक होगा, उसकी वाणी में ऐसे गुण होंगे कि जिसके कारण वह जो बोलेगा वो सब लोग क्या होंगे? उसकी बात को मानेंगे। जैसे कहते हैं ना, कई लोगों की कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है कि वे अगर 4 लोग वही बात कह रहे हैं तो नहीं मानी गई, लेकिन उसने आकर एक बार जिस भी तरीके से बात कही और उसकी बात को क्या हो गया? मान लिया गया। तो हम कहते हैं ना, भाई हमारी बात तो मानेंगे नहीं, आप ही जाके बोलो। आप जल्दी से मना लेते हैं, आप जल्दी से आपकी जो बात है वो मान ली जाती है, चाहे वही बात 4 लोग बोल रहे हो तो भी नहीं मानी जाती। उसको कहते हैं आदेय नाम कर्म। और अनादेय में क्या होता है कि वो कुछ भी कहे, चाहे वो सही भी होगा, लेकिन उसकी बात को आदर प्राप्त नहीं होगा, उसकी बात को बहुमान्यता प्राप्त नहीं होगी। जैसे हम कई बार देखते हैं, हम आपस में जब कई लोग बैठकर बात कर रहे हैं तो कुछ लोग होते हैं जिनकी बात सब सुनते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बोल भी रहे हैं लेकिन कोई उनकी बात पर ध्यान
नहीं दे रहा है, उन्होंने क्या बोला क्या कहा उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, उनको कोई जवाब नहीं दे रहा, तो यहाँ पे उनका यश कीर्ति नाम कर्म का उदय के कारण नहीं हो रहा है। ये किसके कारण है? क्योंकि 10 लोगों में क्या यश कीर्ति रहेगा, तो वहां पर है बहुमान्यता की बात कि जिसकी बात सब सुने, जिसकी बात सब माने, उसके लिए भी क्या होना चाहिए आपका? हाँ, वैसा नामकरण होना चाहिए। आदे नामकरण, हमें लगता है कि भाई हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है, हम कुछ कहते हैं तो हमारी बात नहीं मानी जाती है। जब 4 लोग 10 लोग बैठकर बात कर रहे हैं तो किसी ने बोलना शुरू किया तो सब चुप हो गए, और कोई बोल रहा है तो किसी का उसकी ओर ध्यान भी नहीं है। तो ये किसके कारण है? मतलब नामकरण, हमें लगता है कि जो लोग हैं वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, या हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, या नहीं मान रहे हैं, तो यहाँ पे ये समझना चाहिए कि हमारे ही ऐसे नामकरण का उदय है। हाँ, हाँ, जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि अपन डिस्कशन करने बैठे, मीटिंग वगैरह होती है या डिस्कशन करने, किसी भी चीज का निर्णय करने हम बैठे और किसी ने एक सुझाव किया और उसकी बात मान ली गई और बाद में उस सुझाव की बहुत प्रशंसा हुई, लेकिन ये सुझाव किसने दिया था ये नहीं कहा गया कि भाई इनके कारण ये चीज शुरू हुई है, या इन्होंने ये ऐसा अच्छा सुझाव दिया था, या इनके कारण ये जो कार्य है ये सफल हुआ है। तो उनकी बात मानी गई है वो आधे नामकरण के कारण, लेकिन उनकी प्रसिद्धि या उनको उसका यश नहीं मिला, वो किसके कारण? वो अयशस कीर्ति कर्म के कारण। तो दोनों प्रकार के जो कर्म है थोड़ा थोड़ा उसमें अंतर है। अब यहाँ पे अगर हम दोनों परिभाषाओं को जोड़ने का अगर हम प्रयास करें कि जैसे यहाँ पर है जिस कर्म के उदय से कांतिमान शरीर उत्पन्न होता है, तो इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि उस जीव का व्यक्तित्व आकर्षक होता है, जिसके कारण उसकी बात जो होती है वो क्या होती है? मानी जाती है। आकर्षक व्यक्तित्व होना और सुंदर होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप सुंदर हो तो आप आकर्षक भी हो, और जरूरी नहीं है कि आप अच्छे ना दिखते हो तो आकर्षक ना हो। जैसे हमारे जो ओबामा थे वो दिखने में कैसे थे, है ना? सुंदर नहीं दिखते थे, ऐसे कोई मतलब खास उनके शुभ नाम कर्म को उदय हम नहीं मान सकते, लेकिन उनके आधेय नाम कर्म का भी उदय था और यश कीर्ति नाम कर्म का भी उदय था। आधेय नाम कर्म का उदय जब तक वो प्रेसिडेंट नहीं हुए तब तक हम क्या कह सकते हैं कि उनके आधेय नाम कर्म का उदय था, तभी उनकी बातों का आदर हुआ, तभी जो लोग थे उनकी बातों से सहमत हुए और आगे जाके वो वोटिंग वगैरह के माध्यम से वे जीते। तो बहुमान्यता प्राप्त हुई तब तो वही जीते ना। अब जीतने के बाद उनका क्या हो रहा है? यश कीर्ति नामकरण का उदय चल रहा है। तो शुभ नामकरण और आधेय नामकरण या यश कीर्ति नामकरण ये सभी साथ में हो ये जरूरी नहीं है। किसी के शुभ नामकरण हो सकता है लेकिन आधेय और यश कीर्ति ना हो, किसी के आधेय है पर जरूरी नहीं है कि उसको यश कीर्ति भी हो और शुभ नामकरण भी हो। एक और ऐसा अमेरिका के ही टेलीविजन पे आता है, मेरे को नाम भूल गई मैं, वो गेम एक क्विज कराते थे, काले से मोटे से दिखते हैं और बच्चों का इंटरव्यूज भी लेते थे। अब उनका नाम मुझे ध्यान नहीं था। हाँ, ब्लैकमैन जो है, अब वो कहीं से भी दिखने में अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन फिर भी जैसे हमारी जो मिस वर्ल्ड का जो कंपटीशन हुआ था तो उसके एंकर थे और उन्होंने गलत डिसीजन बता दिया था, मतलब लिखा कुछ और था पर उन्होंने नाम किसी और का ले लिया था। तो उस लेवल पर जाकर उनको अगर वैसा मौका मिल रहा है तो दिखने में तो सुंदर वो है नहीं, लेकिन फिर भी उनका जो व्यक्तित्व था वो कैसा था? वो आकर्षक था। जैसे एक विनफ्रे ओपरा है ना, ओपरा विनफ्रे जो है वो भी दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी क्या था? उनका व्यक्तित्व आकर्षक था, उनका सुस्वर नाम कर्म का उदय था, यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय था। तो ये नाम कर्मों के उदय का अलग अलग कॉम्बिनेशन चल सकता है। जरूरी नहीं है कि जिसके एक प्रशस्त है तो सारे ही क्या हो? प्रशस्त नाम कर्म का ही उदय चल रहा हो। किसी का प्रशस्त नाम कर्म का भी उदय हो सकता है, मतलब कुछ प्रशस्त नाम कर्म के भी उदय हो सकते हैं और कुछ अप्रशस्त नाम कर्म के उदय भी उनके चल सकते हैं। तो यहाँ पे आधेय नाम कर्म में सिर्फ तात्पर्य इतना है कि
जिसके शरीर में कांति उत्पन्न हो वह भी आदेय नामकरण कहा गया है। इसके अतिरिक्त जिसको बहुमान्यता प्राप्त होती है, जिसकी बातों को आदर प्राप्त होता है, जिसकी बातों को सुना जाता है और माना जाता है, वो किसके कारण है? आदेय नामकरण के कारण है। और अनादेय नामकरण जिस कर्म के उदय से कांतिमान शरीर नहीं होता, ये भी कह सकते हैं, या जिसकी बहुमान्यता प्राप्त नहीं होती है, जिसकी बातों को आदर प्राप्त नहीं होता है, वह भी क्या है? वह अनादेय नामकरण के अंतर्गत वह आता है। अब आते हैं यशः कीर्ति नामकरण और अयशः कीर्ति नामकरण। जिस कर्म के उदय से संसार में जीव की प्रशंसा होती है उसे यशः कीर्ति नामकरण कहते हैं। और अयशः कीर्ति किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव की प्रशंसा नहीं होती है, मतलब जो बहुत नाम कमाते हैं। यहाँ पर भी अलग अलग प्रकार से हम समझेंगे। कोई 100 लोगों के ग्रुप में प्रसिद्ध है, कोई 1000 में है, कोई लाखों में है, कोई करोड़ों में है, कोई पूरे विश्व में है। तो सबके यश कीर्ति नामकरण का उदय अलग अलग प्रकार का चल रहा है। जितना नाम हो रहा है उतना हमारा यश कीर्ति नामकरण का उदय है। और जितना हम कर रहे हैं, मतलब अगर आप 100% आप अपना काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका यश कीर्ति 100% ही हो, वो 20%, 30%, 40% भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि काम तो आपने किया है 10%, लेकिन नाम आपका हो रहा है 100%। अब जैसे ये जो बड़ी बड़ी कंपनी से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुख होते हैं, उनका वैसे कोई काम मुख्य होता नहीं है, मतलब वो कुछ करते नहीं है। उनके नीचे के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? वे काम करते हैं। जैसे ऑफिस वगैरह में भी टीम बनती है, तो काम तो टीम में भी एक उन्होंने क्या बना दिया? एक लीडर बना दिया। अब लीडर का काम क्या है? सिर्फ उनको इंस्ट्रक्शंस देना है कि आपको ये काम करना है, आपको पीपीटी बनानी है, आपको ऐसा। तो उन्होंने अपना अपना टीम के मेंबर्स ने काम कर दिया और वे सफल हो गए। तो नाम किसका होगा? लीडर का नाम होगा, बाकी किसी का नाम नहीं होगा। तो उसने काम तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी नाम उसका क्यों चल रहा है? यश कीर्ति नामकरण के कारण। तो यश कीर्ति नामकरण में मात्र इतना सा है कि जिसके कारण आपका लोगों के बीच में नाम होता है, यश मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, वो किसके कारण है? यश कीर्ति नामकरण के कारण है। और अयश कीर्ति नामकरण में क्या होता है? आपका नाम नहीं होता, प्रसिद्धि नहीं होती है। अब दो चीजें हम इसमें समझते हैं। एक होता है कि नाम होना और एक होता है बदनाम होना। तो जो बदनाम हुआ है, प्रसिद्ध तो वो भी होता है जो नाम में भी, जो कहते हैं ना बदनाम में भी नाम है, तो प्रसिद्ध तो वो भी हो रहा है। हाँ, तो वह किसके अंतर्गत आएगा? वो यश कीर्ति में आएगा कि अयश कीर्ति में आएगा? हाँ, यद्यपि उसका नाम हो रहा है, लेकिन प्रशस्त रूप से उसकी प्रसिद्धि नहीं हो रही। नाम होने का मतलब ये नहीं है कि आपका नाम लोगों तक पहुंच रहा है। नाम होने का मतलब है आपका नाम अच्छे प्रकार से, अच्छी दृष्टि से लोगों तक पहुंच रहा है। लोग जो आपको याद कर रहे हैं वो अच्छी दृष्टि से याद कर रहे हैं, अच्छी दृष्टि से, अच्छे जो हम कहेंगे अच्छे तरीके से आपका नाम लिया जा रहा है, वो यश कीर्ति के अंतर्गत आएगा। और कुछ जीव का अयश कीर्ति नामकरण का उदय होता है, तो इसमें दोनों तरीके की बात आएंगी। एक, आपने अच्छा काम किया है लेकिन फिर भी आपका नाम नहीं हो रहा है, और दूसरा, आपका नाम गलत तरीके से प्रचारित हो रहा है। तो वह अयश कीर्ति का मतलब हो गया कि आपका नाम नहीं हो रहा। और एक हो गया अपयश कीर्ति, कि आपका यश नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? अपयश हो रहा है। तो अयश कीर्ति और अपयश कीर्ति दोनों एक प्रकार से एक ही समान है। एक में नाम नहीं हो रहा है और एक में नाम गलत तरीके से प्रचारित आपका हो रहा है। आप प्रसिद्ध तो हो रहे हैं लेकिन गलत तरीके से आप प्रसिद्ध हो रहे हैं, तो अयश कीर्ति। क्योंकि देखिए इसमें जो इसकी परिभाषा है, जीव की प्रशंसा नहीं होती है। यहाँ पे जीव का नाम होता है या प्रसिद्ध होता है नहीं कहा गया, जीव की प्रशंसा नहीं होती है। तो जिसके अपयश कीर्ति है उसकी क्या हो रही है? उसकी अप्रशंसा हो रही है, मतलब उसकी प्रशंसा नहीं हो रही है, उसके बारे में गलत कहा जा रहा है, उसके बारे में बुरा कहा जा रहा है। तो वो किसके अंतर्गत आया? वो भी इसी के अंतर्गत आया, अयश कीर्ति। और आपने अच्छा काम किया
फिर भी आपकी प्रशंसा नहीं हो रही है, वो भी किसके अंतर्गत आया है? अयश कीर्ति के अंतर्गत आया है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम काम तो बहुत कर रहे हैं, तो उस काम के कारण जितना नाम होना चाहिए उतना नहीं होता, तो हम दुखी होते हैं। तो ये तो सामान्य से हम ही लोग कहते हैं कि भाई हमारी यश कीर्ति का उदय नहीं चल रहा, इसलिए कितना भी काम करें हमारा काम दिखता ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि दो लोग काम कर रहे हैं, तो एक पहले से लगा हुआ है, काम कर रहा है, और दूसरा अभी अभी आके उसने पहले वाले ने काम छोड़ा है और दूसरे ने करना शुरू किया है। तो दिखाई किसका दिया कि किसने किया पूरा काम, नाम भी उसका हो गया कि किसने किया है, कि इसने काम किया है। अब ये ऐसा क्यों हुआ? उसके यश कीर्ति का उदय चल रहा था, आपके अयश कीर्ति का उदय चल रहा था, जिसके कारण दो लोग समान काम करते हुए भी एक का नाम होता है और एक का नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है दो लोगों में एक काम कर रहा है और एक नहीं कर रहा, तो नहीं करने वाले का भी नाम हो रहा है और करने वाले का भी नाम नहीं हो रहा है। ये सारा किसका खेल है? यश कीर्ति और अयश कीर्ति का है। अब इसमें जितना जितना बड़ा गुण होता जाएगा, जितने जितने लोगों तक नाम पहुंचेगा, प्रसिद्धि होगी, प्रशंसा होगी, तो उसमें क्या होगा, उतना उतना उनके नाम कर्म का उदय अधिक है, ऐसा हम समझेंगे। जैसे अभी हमने बात की, छोटे मोटे नेता होते हैं तो अपने थोड़े से क्षेत्र में ही क्या होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। और जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं तो कितने बड़े क्षेत्र में वे प्रसिद्ध हैं, दोनों ही नेता हैं, लेकिन फिर भी दोनों के यश कीर्ति के कर्म का उदय में बहुत अंतर उसमें होता है। तो जैसा कर्म का उदय होगा, जितना पुण्य कर्म होगा, उस रूप से ये उदय में हमारे आता है। तो यश कीर्ति नाम कर्म और अयश कीर्ति नाम कर्म की बात हुई। फिर हमारे अंतिम आता है तीर्थंकर नाम कर्म किसे कहते हैं। ये जो तीर्थंकर नाम कर्म है, इसको अलग से क्यों लिया गया? तीर्थंकर नाम कर्म जो है, इसको अलग से मतलब इस नाम कर्म को अलग से क्यों लिया गया है? क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म में जो तीर्थंकर होंगे, वो तीर्थंकर के जैसे हम कहें सुस्वर होगा, आदेय है, यश कीर्ति है, सुभग है, शुभ है, स्थिर है, और पर्याप्ति में भी पूर्ण पर्याप्तियां उनकी है, संहनन में भी उत्कृष्ट संहनन, संस्थान में भी उत्कृष्ट संस्थान उनके है। ये सब चीजों में तो उनका जो नामकरण है वो अपने आप ही सम्मिलित हो गया है। तो फिर अलग से तीर्थंकर नामकर्म का जो वर्णन है वो क्यों किया गया है? बिल्कुल, एक मुख्य बात तो यही है कि तीर्थंकर नामकर्म में ये जो शुभ लक्षण होते हैं या प्रशस्त नामकर्म होते हैं, ये तो होते ही हैं, लेकिन जो सामान्य मनुष्यों में जो लक्षण नहीं पाए जाते हैं, ऐसे शारीरिक लक्षण भी उनके अंदर पाए जाते हैं जो सामान्य रूप से अन्य किसी में नहीं है। इसीलिए उनको अलग से, इसीलिए तीर्थंकर नामकर्म की जो प्रकृति है उसको अलग से लिखा गया है। इसीलिए जब नामकर्म के बंध का कारण किसे कहा गया है? नामकर्म का बंध किससे होता है? बताओ, सूत्र है ना, यहाँ पे आया है पीछे। नहीं, नामकर्म का योग व्यक्तता विसंवादनम च अशुभस्य नामनः। अशुभ नाम का नामकर्म का तो कारण है योगों की वक्रता और विसंवाद, और शुभ तद विपरीतम शुभम, है ना। और उसका जो विपरीत है, योगों की वक्रता का ना होना और विसंवाद इत्यादि का ना होना, वह शुभ नामकर्म का बंध का कारण होता है। अब थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि सूत्र हमने बोला है। योगों की वक्रता का मतलब क्या होता है? मन वचन काय की एकता का ना होना। विकृता मतलब होती है कुटिलता, कह सकते हैं। हाँ, कुटिलता, या और सरल भाषा में हम समझे तो वक्रता का मतलब होता है आड़ा टेढ़ा होना। वक्र मतलब होता है जो टेढ़ा हो, जो सीधा नहीं हो, उसी को क्या कहते हैं? वक्र कहते हैं। उसी को कुटिल कहते हैं। उसी के लिए जो शब्द है अशुभ नामकर्म का जो बंध का कारण कहा गया है कि एक रूपता का नहीं होना। अब यहाँ पर देखिए, जितनी ज्यादा हमारी योगों में वक्रता होगी, जितना ज्यादा हमारे मन वचन काय में कुटिलता होगी या आड़ा टेढ़ापन होगा, शरीर भी कैसा होगा? उतना ही आड़ा टेढ़ा होगा। मतलब अगर हमें
जैसा एक समान शरीर चाहिए है, तो उसके लिए एक समान मन वचन काय का कार्य भी होना चाहिए। जितने आड़े टेढ़े कार्य हम करेंगे उतना ही आड़ा टेढ़ा क्या होगा, हमारा शरीर हमको प्राप्त होगा। और विसंवाद का अर्थ क्या है कि करने मात्र से नहीं, कहने में भी। जितनी हमारी बातों में कुटिलता होगी, जितना ज्यादा हम घुमा फिरा के हम बात करेंगे, जितना ज्यादा हमारे बातों में भी वक्रता होगी। विसंवाद का मतलब हम कह सकते हैं जिसे यूजलेस बातें होंगी, अनर्थ अनर्थ बातें हम करेंगे, जिसका कोई सारहीन बातें अगर हम करेंगे, जिनका कोई सार नहीं होता है, जिनको हम गप्पे मारना भी हम कह सकते हैं, पर निंदा के अंतर्गत भी हम उसे ले सकते हैं, कथा के अंतर्गत भी हम उसे ले सकते हैं। तो इस प्रकार का अगर हम कार्य कर रहे हैं तो हम किस नाम कर्म का बंध कर रहे हैं, अशुभ नाम कर्म का बंध हम कर रहे हैं। और इसी जगह पर अगर हमारे योगों में, तीनों योगों में मन वचन काय में एकता होगी, अगर हमारी वाणी में शुद्धता होगी, तो वही हमारे शुभ नाम करने का उदय हमें मिलेगा। तो जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे भाव होते हैं जैसी वाणी होगी, अगर हमारी वाणी आड़ी टेढ़ी है, अगर हमारे मन वचन काय के कार्यों में वक्रता है, कुटिलता है, आड़ा टेढ़ापन है, तो वैसा ही क्या होगा, हमारे शरीर में भी आड़ा टेढ़ापन। जैसे हम देखते हैं कई जीव इत्यादि होते हैं, तो तिर्यंश गति के जीवों को तो तिर्यंश मुख्य रूप से वही कहा है ना, मायाचारी। मायाचारी के कारण ही, क्योंकि टेढ़े भाव किए हैं, इसलिए तिर्यक मतलब होता है टेढ़ा, इसलिए टेढ़ी गति मिलती है। अब अगर मायाचारी आपने अधिक ना की हो, लेकिन थोड़ी बहुत तो की है, तो जितनी की होगी तो मनुष्य भाव में भी शरीर में क्या होगा, वो आड़ा टेढ़ापन हमको दिखाई देगा। योगों की वक्रता अगर होगी, विसंवाद होगा, तो वह जो आड़ा टेढ़ापन है वो हमारे शरीर में भी दिखाई देगा। अब ये तो हमने पूर्व भाव में जो किया है उसकी बात है, लेकिन सामान्य से भी अगर हम देखें तो जो जीव अधिक शांत रहता है, जो जीव अधिक, जो कहते हैं ना, सहज रहता है, तो उसके मुख मुद्रा में और उसके शरीर में भी वो सहजता, वो शांति दिखाई देती है। और जो हमेशा कुटिल भाव वाला होता है, हमेशा टेंशन लिए होता है, तो उनके मुख मुद्रा भी कैसी हो जाती है, उसी रूप हो जाती है। जो हमेशा टेंशन लिए रहते, तो हम देखते हैं ना, उनकी तो लाइनें ही वैसी बनी रह जाती है उस तरीके की, कि वो टेंशन नहीं भी ले रहे हो तो भी कैसे दिखते हैं कि टेंशन ही ले रहे हैं, इसी प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे जैसे जो टीवी में कैरेक्टर्स होते हैं, तो मान लीजिए उनको नेगेटिव रोल में उनको लेना है, तो उसके लिए उनकी मुख मुद्रा इत्यादि, तो कुछ लोग होते हैं जो मुख से ही कैसे दिखते हैं, कुटिल दिखते हैं, अपने आप ही वो कैसे दिखते हैं कि नेगेटिव व्यक्ति है, तो उसको ज्यादा एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बहुत सारा काम तो उनकी क्या हो जाता है, मुख मुद्रा से होता है। जैसे महाभारत इत्यादि देखते हैं, तो उसमें जो शकुनी मामा जो बनाते हैं, तो किसको बनाते हैं, जो पहले से ही दिखने में कैसा हो, वैसा दिखता हो, कुटिल प्रकार का, हाँ, मेकअप से उनको वैसा दिखाते हैं। पर मुख्य रूप से कोशिश ऐसी की जाती है, जैसे पुराने समय में आप लोग के टाइम की जो मूवीज होती थी, तो उसमें सास बनाते थे, तो कैसी सास बनाते थे, जो तेज तर्रार होती थी, तो वो दिखने में ही कैसी होती थी, वो तेज तर्रार होती थी। तो उसमें ऐसे कई लोगों के ऐसे इंटरव्यू आते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने शुरुआत में ऐसी फिल्में की जिसमें हमने नेगेटिव रोल किया, तो उसके बाद लोगों ने हमें पॉजिटिव रोल में स्वीकार ही नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि उनकी जो मुख मुद्रा थी वो किससे बच गई कि ये नेगेटिव ही व्यक्ति है, ये बुरा ही व्यक्ति है। तो अब वो पॉजिटिव रोल कर रहे हैं, तो लोगों ने उसको उस रोल में एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो ये जो हमारे मुख मुद्रा में, या हम कहें हमारे शरीर इत्यादि में भी जो वक्रता हमें दिखाई देती है, सामान्य से भी जो हमारे दिखाई देती है, तो वो हमारे अंतरंग के भाव ही हमारे क्या है, वो बाहर दिखाई देने लगते हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे, शांति पूर्वक हमारा जीवन होगा, सहज होगा, शांत रहेंगे, तो वो चीज भी क्या होगी, वो चीज भी हमारे मुख मुद्रा पे दिखाई देगी। और अगर हम हमेशा आकुलित व्याकुलित रहेंगे, दुखी रहेंगे, जिसे कहते हैं ना प्लानिंग और प्लॉटिंग ही करते रहेंगे, तो वो चीज भी क्या होगी, वो भी हमारे मुख मुद्रा में दिखाई देती है। तो जैसे वर्तमान में सामान्य रूप से दिखाई देती है, ऐसे ही जो हमारे वर्तमान के परिणाम है, आगे जाकर भी जो शरीर हमें प्राप्त होगा, वो भी क्या होगा, इन्हीं भावों के कारण, इन्हीं परिणामों के कारण होता है। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे तीर्थंकर नामकरण की, कि इसको अलग से क्यों लिया गया है,
तो यही इसका मुख्य कारण है, क्योंकि तीर्थंकरों में ऐसे विशेष शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं जो अन्य सामान्य जीवों में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उनको तीर्थंकर नामकर्म नाम की अलग से प्रकृति है। और क्योंकि तीर्थंकर नामकर्म की प्रकृति ही अलग है, इसलिए उसके बंध के कारण भी कैसे है, अलग है। वो उसमें नहीं आएंगे, योग वक्रता संवाद इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, या उसके जो विपरीत जो शुभ भाव हम कर रहे हैं उसके अंतर्गत नहीं आएंगे। तीर्थंकर नामकर्म प्रकृति के बंध के कारण भी कैसे है, अलग कहे गए हैं। चलिए पढ़ते हैं एक बार। जिस कर्म के उदय से तीर्थंकर पद प्राप्त होता है उसे तीर्थंकर नामकर्म कहते हैं। अब मुझे बताइए, तीर्थंकर नाम कर्म और तीर्थंकर पद में क्या अंतर है? यहाँ कहा तीर्थंकर नाम कर्म, तो तीर्थंकर नाम कर्म जो होता है उसमें तो शरीर की बनावट, आकार, प्रकार इत्यादि का रचना इत्यादि होगी, लेकिन यहाँ कह रहे हैं तीर्थंकर नाम कर्म के कारण तीर्थंकर पद प्राप्त होता है। तो तीर्थंकर पद में और तीर्थंकर नाम कर्म में क्या अंतर है? हाँ, एक तो ये अंतर हो गया कि जो तीर्थंकर नाम कर्म का उदय कब आता है, 13वें गुणस्थान में, जब समाव शरण इत्यादि की जो रचना होती है वह तीर्थंकर नाम कर्म का जो हम कहेंगे उदय होना प्रारंभ हुआ है। लेकिन तीर्थंकर पद कब से है? नहीं, तीर्थंकर पद भी वैसे तो जब समाव शरण रचता है, हाँ, कल्याणक, उनके गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक इत्यादि उनके माने गए हैं, ठीक है। लेकिन तीर्थंकर कब, नाम संज्ञा जो है तीर्थंकर कब कहलाएंगे? जब तीर्थम करोति, जब तीर्थ से, संसार से, तीर्थ प्रवर्तन का जब कार्य करेंगे तब करते हैं। लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म के कारण जैसे शारीरिक रचनाएं होनी चाहिए वो कब से प्रारंभ हो जाती है? वे गर्भ से ही उनके प्रारंभ हो जाती है। कि जैसे गर्भ में जब वे होते हैं तो उनकी जो माता होती है उनको किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं होता है। जैसे अन्य स्त्रियों के गर्भ में जो शिशु होते हैं वो लेटे हुए, ऐसे सुकड़े हुए, बिल्कुल बंधे हुए से होते हैं, वैसे नहीं होते। वे एकदम जो ध्यान मुद्रा जो होती है उस ध्यान मुद्रा में बैठे हुए वे रहते हैं, और उनको किसी भी प्रकार की जो ना उनको होती है और ना ही उनके निमित्त से जो माता है उनको भी उस प्रकार की जो तकलीफ होता है वो नहीं होती है। उनका रक्त कैसा होता है? सफेद होता है। अब ये जो रक्त सफेद हुआ है ये 13वें गुण स्थान में नहीं हुआ है, ये तो कब हो गया है? ये तो जन्म से ही है। जबकि तीर्थंकर नाम कर्म का उदय कब आया है? 13वें गुण स्थान में है। उनके जो ये श्रीवत्स का चिन्ह होता है ये कब से होता है? ये जन्म से होता है। जो उनके तीर्थंकरों का जो चिन्ह होता है, ऋषभ इत्यादि जो चिन्ह है वो कब से होते हैं? जन्म से होते हैं। तो जो इंद्र होते हैं जब उनका अभिषेक करते तब उनके दाहिने पैर के अंगूठे में उस चिन्ह को देखते हैं। यद्यपि वो चिन्ह उनके कब परिलक्षित होगा? जब वे तीर्थंकर रूप में विराजित होंगे तब उनको कहा जाएगा कि इनका चिन्ह कैसा है, या उनकी जो मूर्ति अरहंत अवस्था की मूर्ति में हम बनाते हैं ना, उस समय में उनका जो चिन्ह है वो परिलक्षित होगा। लेकिन वो कब से होता है? ऐसा नहीं होता कि जब वे अरहंत अवस्था में पहुंचे और अचानक से क्या हुआ कि वो चिन्ह उनके आकर बन गया है। वो कब से होता है? हाँ, वही मैंने कहा कि दाहिने पैर के अंगूठे में देखकर जो है बता देते हैं। इसके अलावा उनके जो नख और केश होते हैं वे बढ़ते नहीं है। आहार होता है पर निहार नहीं होता। लिखा से यहाँ लिखा होगा क्या? हाँ, लिखा है यहाँ पे। हाँ, केवल ज्ञान के नहीं, ये तीर्थंकरों की थोड़ी सी चर्चा यहाँ है। 1008 जो उनके शारीरिक जो लक्षण होते हैं वो उनके प्राप्त होते हैं। तो जो तीर्थंकर नाम कर्म का उदय जब हुआ 13वें गुण स्थान में, तो अब क्या विशेष हुआ है? क्योंकि शारीरिक संरचना समचतुरस्र संस्थान हो गया, वज्र वृषभ नाराज संघनन हो गया, ये सारी चीजें तो कब से हैं? शुरू से है। शुभ नाम कर्म हो गया, सुस्वर है, सुभग है, यश कीर्ति नाम कर्म है, ये सब तो उनके कब से चल रहे हैं? ये तो जन्म से ही उनके चल रहे हैं।
तो जब तीर्थंकर नाम कर्म का उदय हुआ, कौन सी अवस्था में हुआ है? अनंत अवस्था में, 13वें गुणस्थान में हुआ है। तब विशेषित क्या हुआ है? इस तीर्थंकर नाम कर्म के कारण क्या विशेष हुआ है? हाँ, तीर्थ का प्रवर्तन, जो पूरे समव शरण की रचना हुई है। और अब समव शरण में जो जो विशेषता हो रही है, कितने चवर उड़ रहे हैं, सुगंधित वायु बह रही है, जो जो भी उसके जो कहे गए ना, केवल ज्ञान के अतिशय, हाँ, देवव्रत अतिशय इत्यादि, ये सारे किसके कारण हो रहे हैं? ये तीर्थंकर नाम कर्म के कारण हो रहे हैं। मतलब जो देव इत्यादि उनका यशगान कर रहे हैं, सुगंधित पवन बह रही है, फल फूल, हर ऋतु के जो फल फूल हैं वो हो गए हैं, नीचे कमलों की उनकी रचना हो गई है, 4 अंगुल जमीन से ऊपर उनका गमन हो रहा है। ये सारा जो काम है किसका हो रहा है? क्योंकि ये सारे काम 13वें गुणस्थान के पहले नहीं हो रहे। कमलों की रचना नहीं है, देवों के द्वारा जो चबर ढूंढना है वो नहीं है, सुगंधित पवन का बहना नहीं है, सुभिक्षता नहीं है, सभी ऋतुओं के फल फूलों का होना नहीं है। पर ये सारी चीजें कब होना प्रारंभ हुई है? केवल ज्ञान के बाद ही हुई है, अनंत अवस्था में जब समवशरण प्रारंभ हुआ है तब हुई है। तो ये सारे कार्य जो है वो कब हो रहे हैं? तीर्थंकर, मतलब कहेंगे तीर्थंकर नाम कर्म का जो उदय है, वो जो मुख्य उदय है वो कब से प्रारंभ हुआ है? हाँ, केवल ज्ञान के पश्चात, 13वां गुणस्थान केवल ज्ञान जो होता है, अनंत अवस्था जो होती है, अब वे वास्तव में क्या कहलाते हैं? तीर्थंकर कहलाते हैं, क्योंकि अब उनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से तीर्थ का जो प्रवर्तन है, संसार से तिरने का जो कार्य है वो क्या हो गया है? वो उनका प्रारंभ उनका हो गया है। हाँ, पर वही है, उनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय बाद में प्रारंभ होता है, इसीलिए उनके जो पहले के जो कल्याणक है वो नहीं होते हैं, उनके बाद में होते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं एक बार इसे। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, तीर्थंकर नाम कर्म के उदय के अंतर्गत ही। और कितनी विशेष बात यह है कि ये जो जीव है वो अभी तीर्थंकर अवस्था में आया नहीं है, अभी पूर्व के भव में ही है। लेकिन पूर्व के भव में रहते हुए भी उसका, जिसे हम कहते हैं ना, उसकी कांति, उसका यश, उसका उद्योग, ये सब आदेश, ये सब इतना प्रभावशाली होता है। तभी तो जो तीर्थंकर इतने महापुरुष ऐसे ही नहीं कहे गए हैं, समस्त जीवों में सबसे श्रेष्ठ पुरुष जो कहे गए हैं वो ऐसे ही तीर्थंकर जो है वो कहे गए हैं। जैसे सामान्य से कोई बहुत बड़ा व्यक्ति अगर आ रहा हो तो उसके आने के कितने पहले से तैयारियां शुरू होंगी? जितने पहले से होंगी समझ लीजिए वो उतना मुख्य है। अगर हमारे नागपुर में नरेंद्र मोदी आ रहे होंगे तो 5-6 महीने पहले से उसका क्या हो जाएगा? उसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। और नितिन गडकरी तो आते रहते हैं तो उनकी वैसी तैयारियां ये थोड़ी बहुत तो होती होंगी, लेकिन उस रूप नहीं होती। हाँ हाँ, बिल्कुल, वो दूसरी जगह जाएंगे तो वहां पर उनकी, हाँ, अब ये तो हो गए अपने यहाँ के प्रधानमंत्री। अब मान लीजिए अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आ रहे हैं तो फिर कितनी तैयारियां होंगी? अगर प्लानिंग पहले से हो गई कि 2 साल बाद आने वाले हैं, ये जो हमारे ओलंपिक्स के गेम हमको पता होते हैं 5 साल के बाद, जैसे मान लीजिए 5 साल बाद जो होते हैं तो इंडिया में होने वाले हैं, तो उनकी तैयारी कितने दिन पहले होती है? हाँ, जब निश्चित हो जाता है उसी समय से उसकी जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो जो जितना श्रेष्ठ होता है उसका प्रभाव इतना होता है कि उसके आने के पहले ही उसका जो प्रभाव है या उसका जो हम कहेंगे तेज होता है वो वहां पर पहले ही पहुंच जाता है। इसलिए जो ये हम कहते हैं ना राजा श्रेणिक के लिए कि वे तो नरक गति से आएंगे और यहाँ पे क्या होने लगेगा? रत्नों की वर्षा होने लगेगी। और वो कहाँ पर है? वे नरक गति में। तो जिस समय रत्नों की वर्षा 6 महीने पूर्व होगी उस समय ही उनके क्या होगा? उनके चारों ओर एक कोट तरीके का बना दिया जाएगा कि वे नरक में रहते हुए भी उनको किसी भी प्रकार का जो नरक गति की जो दुख है वे उनको भोगने नहीं पड़ेंगे। क्योंकि ये कितनी विचित्र बात होगी
कि उनके आने के पहले जो जिस नगर में या जिस जगह पे उनका जन्म होना है वहां के लोग तो सुखी हो रहे हैं, पर जिसके कारण हो रहे हैं वो दुखी हो। तो इसीलिए जिस समय से वो 6 महीने पूर्व का जो समय होगा उसके पहले ही उनके चारों ओर एक कोट बना दिया जाएगा, जिसके कारण वे शांति पूर्वक, हाँ, बिना नरक गति के जो बाहरी परिस्थितियों से, क्योंकि उनको अंतरंग परिस्थितियों से तो वे वैसे भी दुखी नहीं होंगे, पर बाहरी परिस्थितियों से जो दुख होगा वे भी उनको उस प्रकार का नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर 44 पेज नंबर पे पहले हम नीचे का पढ़ते हैं। तीर्थंकर नामकरण के बंध का कारण बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले नीचे का पढ़ते हैं। उसकी परिभाषा देखिए, जो धर्म तीर्थ अर्थात मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, समवसरण आदि विभूतियों से सहित होते हैं और जिनके तीर्थंकर नामकरण का उदय होता है उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। हमारी बालकोट की परिभाषा ही यहाँ पे दी गई है। धर्म तीर्थ का मतलब, धर्म तीर्थ ही उसे कहते हैं ऐसा धर्म जो तिराने वाला। तो जो धर्म तीर्थ का उपदेश दे रहे हैं ये उनका तीर्थंकर जो जीव है उनका मुख्य कार्य ये है, और ऐसा कार्य करते हैं तो ऐसा कार्य करने के लिए जो उन्हें व्यवस्था मिलती है वो कहलाता है समवसरण। समवसरण जो कहते हैं तो कहते हैं ये जो सर्वोदयी की उनकी जो भावना होती है, ये भावना कब होती है, जब वो तीर्थंकर नामकरण में बांधते हैं उस समय में उनके सर्वोदयी की भावना होगी। सर्वोदयी भावना का मतलब होता है सबका कल्याण है। निस्वार्थ भाव से जब उनके मन में ये भाव आते हैं कि सभी जीव सुखी होने चाहिए, सभी जीवों का कल्याण होना चाहिए और सभी जीवों के दुख दर्द दूर होने चाहिए, इस भाव के कारण उनको क्या होता है, तीर्थंकर नामकरण का बंध उन्हें होता है। अब क्योंकि उन्होंने ये भाव किया है तो उसका फल भी मिलेगा। तो क्योंकि उनके मन में सबके कल्याण की भावना थी, इस भाव के परिणाम स्वरूप समवसरण मिलता है, जहां पर वो एक साथ सबका कल्याण कर पा रहे हैं, सबके उदय की बात वे कर पा रहे हैं। अब मान लीजिए समवसरण की रचना ही नहीं होती, वो एक जगह बैठकर प्रवचन करते या दिव्य ध्वनि खेलती तो कितने लोग आते, कि सीमित लोग ही आते या जितने लोग वहां आसपास होते तो वही आते। लेकिन क्योंकि समवसरण की रचना हुई है तो देव आ रहे हैं, तिर्यंच गति के जीव आ रहे हैं, मनुष्य गति के जीव आ रहे हैं, और सबके लिए समान रूप से समवसरण का मतलब ही क्या होता है, जहां सबको एक समान शरण मिलती है। समवसरण होता है कि समवसरण होता है, हाँ दोनों शब्द ठीक होते हैं वैसे तो, पर वो अपभ्रंश भाषा के कारण वो जो श है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, सरण में परिवर्तित हो जाता है। वैसे तो दोनों ही जो शब्द है वो हमें प्राप्त होते हैं। तो समवसरण आदि विभूतियों से सहित होते हैं और जिनके तीर्थंकर नामकरण का उदय होता है। समवसरण आदि विभूतियां क्या है, तो 14 देवव्रत अतिशय इत्यादि है, अष्टमंगल द्रव्य है, 8 प्रातिहार्य है, भामंडल है, 3 छत्र है, 3 छत्र उनके होता है, भामंडल इत्यादि होता है, 64 चवर होते हैं। ये सब कुछ अष्टमंगल, अष्ट प्रातिहार्य के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, समवसरण विभूतियों के अंतर्गत उनके आते हैं। अब नीचे वाला देखते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र के चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर होते हैं तथा विदेह क्षेत्र में सदा काल कम से कम 20 और अधिक से अधिक 160 तीर्थंकर होते हैं। वर्तमान 24 के अजितनाथ तीर्थंकर के समय एक साथ 170 तीर्थंकर हुए, अर्थात 2.5 द्वीप में कुल 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र और 5 विदेह क्षेत्रों के 160 नगरों में सभी जगह कितने थे, एक एक तीर्थंकर हर जगह पर थे। इस प्रकार से उस समय का एक काल था जब 170 तीर्थंकर हुए थे। भरत और ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर 5 कल्याणक वाले ही होते हैं। जैसा भरत क्षेत्र की व्यवस्था है बिल्कुल सेम कैसी रहती है, ऐरावत क्षेत्र की हमेशा रहती है। जबकि विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर 2, 3 या 5 कल्याणक वाले होते हैं। अच्छा, 2 कल्याणक होंगे तो कौन से होंगे, मतलब पीछे से ही चलेगा, आगे से नहीं चलेगा, पीछे से चलेगा, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक। 3 होंगे तो तप, ज्ञान और मोक्ष, और 4 होंगे तो नहीं होते। ठीक है, 4 कल्याणक नहीं होते।
या तो 2 होते हैं, या 3 होते हैं, या 5 होते हैं। मतलब जन्म कल्याणक से कोई जीव की तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधेगी, या तीर्थंकर नामकरण का उदय नहीं आएगा। या तो गर्भ से होंगे, या फिर जब दीक्षा लेंगे तब होंगे, तब करते समय होंगे, या केवल ज्ञान के समय भी हो सकते हैं, बस मोक्ष के समय भी नहीं होंगे, क्योंकि मोक्ष में तो हो गया। हाँ, सही बात है। जब जिस समय, क्योंकि हाँ, एज के लिए कह रहे हैं। जैसे देखिए, जन्म कल्याणक के समय जो जीव है वह 16 कारण भावनाएं नहीं खा सकता है ना, तो इसलिए उसके 4 कल्याणक कैसे कहे जाएंगे। या फिर हम ये कहें कि गर्भ में जो जीव है वो बिना तीर्थंकर हुए आया, अब गर्भ में भी वो 16 कारण भावनाएं नहीं पाएगा कि जिसके कारण उसके जन्म कल्याणक से प्रारंभ हो जाए। तो ये कब काम होगा? जन्म के बाद। उसके जन्म नहीं, जरूरी नहीं है कि तप करते समय हो, तप के पूर्व भी हो सकता है, लेकिन अब क्योंकि जन्म तो हो चुका, गर्भ में भी आ चुका, तभी तो दीक्षा कल्याणक मनाया जाएगा। बिल्कुल, तो जन्म के बाद ही या तो वो 16 कारण भावनाएं खाएंगे, और क्योंकि उनको उसी भव में मोक्ष जाना है, इसीलिए एक और भाव में तीर्थंकर रूप से उत्पन्न नहीं होंगे। अब जितना भाव बचा है उतने में ही उनके जो कल्याणक है वो कहे जाएंगे। अब या फिर दीक्षा के समय में हो सकते हैं। इसी प्रकार से 13वें गुण स्थान में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस समय तो आप इस प्रकार की भावनाएं थोड़ी भाएंगे, ये तो अनंत चतुष्टय धारी हो गए हैं, तो इसलिए उनके आखिरी का एक कल्याणक भी नहीं होगा कि सिर्फ मोक्ष कल्याणक हो, वह भी नहीं होगा। ज्ञान और मोक्ष होंगे, तप, ज्ञान और मोक्ष होंगे, अथवा पूरे 5 गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष होंगे। इस प्रकार से 5 कल्याणक उनके कहे जाएंगे। तो विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर के 2, 3 या 5 कल्याणक वाले होते हैं। भरत ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों के 4 अनंत चतुष्टय के साथ 42 बाह्य गुण होते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर का शासन चलता है, अतः ये आप्त भी कहलाते हैं। आप्त शब्द का अर्थ ही वही होता है जो हितोपदेशी हो। जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वे भगवान होते हैं, और जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं वे आप्त कहलाते हैं। तो क्या ऐसे भी भगवान होते हैं जो सिर्फ वीतरागी, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी ना हो? हाँ, होते हैं। सभी भगवान हितोपदेशी हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि मुख केवली भी होते हैं कई, तो मुख केवली तो कभी बोलते ही नहीं है, तो उनके द्वारा हितोपदेशी बना हो। अच्छा, जो तीर्थंकर होते हैं उनकी तो समवशरण होता है। जो सामान्य भगवान होते हैं उनका क्या होता है? उनकी गंधकुटी होती है, तो उनके माध्यम से भी क्या हो रहा है? तत्व प्रचार हो रहा है, या जो जैन धर्म का जो मोक्ष मार्ग का उपदेश है वो हो रहा है। तो उनकी गंधकुटी को समवशरण नाम क्यों नहीं दिया गया? हाँ, उनके में मुख्य रूप से जो 12 सभाएं जिस प्रकार की होती है उस प्रकार की 12 सभाएं नहीं लगती है। हाँ, नहीं, जरूरी नहीं है, हो सकते हैं। जो देव है, हाँ, देवव्रत होती है, बिल्कुल। तो बस क्योंकि जिस प्रकार की 12 सभाओं का जो विभाजन समवशरण में दिखाई देता है उस रूप नहीं होता है, इसलिए उनकी गंधकुटी कही गई है, और तीर्थंकरों के समवशरण उनके कहा जाता है। उनके गढ़धर भी नहीं होते, बिल्कुल सही बात है, उनके गढ़धर इत्यादि भी नहीं होते हैं। तो प्रत्येक तीर्थंकर का शासन चलता है और ये आप्त कहलाते हैं। तो जो भगवान और आप्त है, देखिए जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तीर्थंकर, उनके लिए वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी परिभाषा चलेगी, पर आपके लिए कैसी होगी? जो वीतरागी और सर्वज्ञ है वे भगवान है, जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है वे क्या होते हैं? वे आप्त कहलाते हैं। तीर्थंकर जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं। आगम को भी तीर्थ कहा जाता है, उसके मूल ग्रंथ कर्ता तीर्थंकर भगवान ही कहलाते हैं। आगम को भी तीर्थ कहते हैं क्योंकि हम जैसे जीवों के लिए तो आगम ही संसार तीर से तिराने वाला होता है, और इस तीर्थ को, आगम रूप तीर्थ को करने वाले कौन है? तीर्थंकर हैं, इसलिए भी वे क्या कहलाते हैं? तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकरों का आहार तो होता है परंतु निहार नहीं होता।
उनके दाढ़ी मूछ नहीं होती, परंतु सिर पर बाल होते हैं और वे भी एक निश्चित अवस्था तक ही बढ़ते हैं। मतलब ऐसे हम लोगों के समान उनके नख केश इत्यादि बड़े हुए हमेशा ही रहे, ऐसे नहीं होते हैं। और फिर उनको उनकी व्यवस्था करनी पड़े, कटिंग करानी पड़े, तो उसकी उनको टेंशन नहीं होती है। उनका शरीर निगोद रहित होता है, जिसे परम औदारिक शरीर हम कहते हैं। और एक स्थान पर दो तीर्थंकर एक साथ कभी नहीं होते। जब सामान्य से एक तीर्थंकर का कभी किसी मुनिराज से ही सामना नहीं होता, तो दो तीर्थंकर तो कभी एक ही क्षेत्र में सामना होने की बात नहीं है, पर एक ही क्षेत्र में दो तीर्थंकर, अरे तीर्थंकर का मतलब पहले, अरहंत अवस्था के पहले जो तीर्थंकर होते हैं उनके कभी मुनिराज इत्यादि से कभी आमने सामने वे नहीं आते हैं, क्योंकि अभी पद में मुनिराज बड़े हैं, लेकिन तीर्थंकर पदवी उस अपेक्षा से बड़ी है, तो कौन किसको नमस्कार करे। इसलिए ऐसी जो कहते हैं संयोग ही नहीं होता है। तो फिर एक प्रश्न आता है कि वो जो संजय विजय नाम के जो मुनिराज थे, जो भगवान महावीर के को देखकर ही जिनकी शंका का समाधान हो गया था और जिसके कारण उनको सन्मति नाम मिला, तो वो बहुत दूर से दर्शन हुए थे, आमने सामना नहीं हुआ था, दूर से देखने मात्र से ही क्या हो गया था, उनकी शंका का समाधान हो गया था। पर जीवन काल में, मतलब तीर्थंकर अवस्था के पहले तक जीवन काल में उनके मुनिराज इत्यादि से सामना नहीं होता है। तो इस प्रकार से तीर्थंकर नामकरण की जो चर्चा है वो हमने की है। अब आपके सोमवार को आप यहाँ तक के प्रश्नों की जो तैयारी है वो आप करके रखें, और रिवीजन का इसलिए नहीं है क्योंकि हम वैसे ही बहुत कर चुके हैं, नामकरण वाले जो पोर्शन है उसका बहुत रिवीजन जो है वो हमारा हो चुका है, और सरल ही प्रश्न पत्र आएगा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं आएगा। जितने लोगों ने पिछले बार परीक्षा दी थी उतने ही लोग देंगे, कम हो नहीं नहीं, अभी जितने पुरुष वर्ग में बैठे हैं सब देंगे। अभी 10 लोग बैठे हैं, तो हम पुरुषों में 12 लोग मान के चल लेंगे। एक आध कोई जैसे चाचा नहीं है अभी, तो एक आध कोई और देना चाहेगा तो, और महिलाओं में है ना, इतने 12-13